आज है 5 जनवरी 2025 और बज चुके हैं रात के 10। तो हम अब निकल रहे हैं वेरावल से द्वारका के लिए और विदा वेरावल। फिर मिलते हैं जब समय बुलाएगा, तब तक के लिए चलते हैं आगे। और ये ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही होता है, आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं और उसके बाद दूसरे मुकाम के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये भ्रमण ट्रैवलिंग यही सिखाती है कि ना तो ट्रैवलिंग कभी रुकती है और ना ही कभी जीवन रुकता है। बस आपको हर कदम हर समय चलते रहना है और इस जीवन को जीते रहना है। यही सिखाता है ये भ्रमण, ये समय। तो हम लोग आज की अंतिम रात वेरावल में और यहाँ से निकलेंगे द्वारका के लिए। तो बहुत अच्छे 3 दिन हमारे बीते। पहले दिन हमने सासनगिर कवर किया, दूसरे दिन दीव गए और तीसरे दिन भगवान सोमनाथ के दर्शन किए, अन्य तीर्थों के दर्शन किए और सोमनाथ बीच पर भी गए। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा ये वेरावल का। और हम फिर से जब भी भगवान सोमनाथ हमें बुलाएंगे तो हम फिर से सोमनाथ आएंगे। जय सोमनाथ। तब हम निकल रहे हैं वेरावल से द्वारका के लिए। ये है हमारी ट्रेन 19251 ओखा को जाने वाली ओखा एक्सप्रेस। और ये सोमनाथ से वापस जाती है मुंबई सेंट्रल तक। तो इसका जब ये यूपी में जाती है तो इसका अलग नंबर होता है, दमन में जाती है तो इसका अलग नंबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 22945 दमन का, और जब यूपी में चलती है 22946। और ये अलग अलग रूट पे जब निकलती है तो इसका अलग अलग नंबर हो जाता है। तो ये हमारी ट्रेन और ये है वेरावल रेलवे स्टेशन। तो रात के बज गए हैं 10 और अब ट्रेन का जो हमारा टाइम है, डिपार्चर टाइम है यहाँ से वेरावल से, वो है रात के 11 बजे। तो हम लोग अब निकल रहे हैं। 3 दिन का हमारा ये जो रुकना रहा सोमनाथ का, वो टूर हमारा यहाँ का आज पूरा हो गया है। और मैं इस ओखा एक्सप्रेस के साथ निकल रहा हूँ द्वारका। तो इस ट्रेन का जो पूरा डिटेल है वो मैं आपको देता रहूँगा। और इसका नंबर है 19251 मुंबई ओखा सोमनाथ। ओखा एक्सप्रेस के नाम से ये हमारी ट्रेन। और ये हमारा जो डिब्बा है स्लीपर में S5 है। इसमें हमें सीट मिली हुई है, मेरे बेटे को मिली है S4 में सीट। तो यहाँ पे काफ़ी सिस्टमेटिक रूप से ट्रेन्स का संचालन होता है। हालांकि कुछ जगह मैंने देखा है कि जो जनरल डिब्बे के सवारी हैं वो स्लीपर वाले में ज़बरदस्ती घुस आते हैं, पर यहाँ काफ़ी सिस्टम सही है गुजरात के अंदर। यहाँ ट्रेन में जो जिस टिकट को लेकर बैठा है वो उसी डिब्बे में ही सफ़र करता है। अनावश्यक रूप से किसी दूसरे डिब्बे में वो नहीं जा सकता। और काफ़ी नियमों को यहाँ पे पालन किया जाता है ट्रेन के अंदर। तो काफ़ी अच्छी ये जर्नी हमारी होगी। इसी आशा के साथ मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ये जो वेरावल स्टेशन है ये सोमनाथ आने के लिए अंतिम स्टेशन है। यहाँ से सोमनाथ मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इसके अलावा ये पूरा जो सफ़र है वो इस ट्रेन के थ्रू हम लोग द्वारका तक कवर करेंगे। और ये हमारे साथी हैं, 2 बैग एक साथ लेकर जा रहे हैं आगे। ये देखिए ये लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, एक साथ चले जा रहे हैं। और चलिए इनका मुझे लगता है आगे
डिब्बा होगा। ये हमारे साथ ही थे पर अलग टूर इनका चल रहा है और हम लोग 5 लोग हम लोग अलग जा रहे हैं। और ये 14 लोगों का टूर हमारे लोकल से ही वहीं बारा ज़िले के नरैनी से आया हुआ है और ये आज दीव से वापस लौटे और ये भी द्वारका जाएंगे। तो चलते हैं और इस वापस वेरावल रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूं मैं। ये बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही खुला रेलवे स्टेशन है और ये सोमनाथ के लिए लास्ट स्टेशन है। यहाँ से ही लोग सोमनाथ के लिए आगे बढ़ते हैं और ऑल इंडिया से इस स्टेशन की कनेक्टिविटी है। और जो क्षेत्र इससे नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से अहमदाबाद के लिए ट्रेन से और अहमदाबाद से ऑल इंडिया कनेक्टिविटी रहती है। यहाँ का सबसे नियरेस्ट जो हवाई अड्डा हो कैसोद में है और यहाँ से आप सासनगिर जंगल सफारी दीव का आप यहाँ से घूम सकते हैं, सोमनाथ का यहाँ से भ्रमण कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इस वेरावल स्टेशन के थ्रू आप ट्रेन से आकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो वेरावल रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन सोमनाथ होकर एक्सप्रेस निकल चुकी है द्वारका के लिए और अब हम वेरावल से को करते हैं बाय बाय और निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। और जब भी मौका लगेगा हम फिर से यहाँ आना चाहेंगे। बहुत अच्छा ये पूरा इलाका। तो चलते हैं आगे, देखते रहिए मेरे साथ। ये है वेरावल से अभी हम लोग पहुँचेंगे जूनागढ़ से राजकोट और राजकोट से फिर ट्रैक हमारी ट्रेन का बदलेगा और हम लोग हापा होते हुए द्वारका की ओर जाएंगे। तो देखिए काफ़ी स्पीड के साथ ट्रेन हमारी बढ़ रही है। जूनागढ़ मेन जो रेलवे स्टेशन है जूनागढ़, इसके बाद और दूसरा जो मेन रेलवे स्टेशन आएगा वो है राजकोट से फिर राजकोट जंक्शन से फिर ट्रैक हमारा चेंज होगा द्वारका के लिए। तो द्वारका सुबह 7 बजे के बाद ही ट्रेन पहुंचेगी। तब तक हम लोग कुछ रेस्ट भी करेंगे और काफ़ी ठीक ठाक ट्रेन है। हम लोग स्लीपर कोच में हैं और चूँकि ये लोकल ट्रेन थी इसलिए हमने इसका AC टिकट लेना उचित नहीं समझा और 6-7 घंटे का सफ़र है ये, लगभग 8 घंटे का। तो हम लोग स्लीपर पे ही जा रहे हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहाँ आप बजट को एडजस्ट कर सकते हो वहाँ पे बजट को ज़रूर एडजस्ट करके चलें, क्योंकि बजट में ट्रैवल करना ये भी एक कला होती है और इसको भी आना चाहिए। निकल रहे हैं आगे के लिए जूनागढ़ के लिए। तो दोस्तों सोमनाथ होगा एक्सप्रेस आ चुकी है कैसोद रेलवे स्टेशन पर और ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पर ठीक है। और ये यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है सोमनाथ के कैसोद एयरपोर्ट। तो छोटा सा रेलवे स्टेशन, यात्री भी रात के 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं और यात्री भी गिने चुने जो रिजर्वेशन वाले वही आपको मिलेंगे। शेष जो लोकल पैसेंजर्स हैं वो रात को नहीं मिलेंगे। तो बने रहिए साथ में। हमारी सोमनाथ होगा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और रात का 12 बज के कुछ मिनट हो चुका है। तो स्टेशन भी लगभग खाली है, जो थोड़ी बहुत सवारी होंगी वही मिलेंगी क्योंकि सर्दियों का समय है और रात का ये है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन जहां पर अभी हमारी ट्रेन आकर खड़ी हुई है सोमनाथ होगा एक्सप्रेस। और देखिए बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है और जो रिजर्वेशन कोच हैं उनमें यात्री अपनी सीट के लिए जा रहे हैं और आगे का सफ़र हमारा जारी रहेगा इस ट्रेन का। तो बने रहिए मेरे साथ।
रेलवे स्टेशन ये देवभूमि द्वारका ज़िले का एक शहर है खम्भालिया, इसको जाम खम्भालिया भी बोलते हैं, और ये एक नगर पालिका भी है। और यहाँ आबादी लगभग हमारी ट्रेन सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस आ चुकी है। छोटा रेलवे स्टेशन है भाटिया। यहाँ पे अभी सुबह का 7 बज रहा है और अभी धूप निकली नहीं है। चलिए, हमारी ट्रेन सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस आ चुकी है द्वारका रेलवे स्टेशन पर, और हमारा सोमनाथ से ओखा का होते हुए द्वारका का जो सफ़र है वो आज यहाँ पर पूरा हो रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश दर्शन के लिए। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन रही और समय पर इसने हमें, थोड़ा सा लेट हुआ है 15 से 20 मिनट, पर इतना चल सकता है। और हम लोग द्वारका रेलवे स्टेशन उतर चुके हैं। एक्सप्रेस फिर से आगे निकल चुकी है ओखा के लिए और हम लोग उतर चुके हैं द्वारका। तो हमारा इस ट्रेन का 19-251 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस का आज का सफ़र पूरा हुआ और ट्रेन निकल चुकी है ओखा के लिए। तो हम लोग सोमनाथ से द्वारका आ चुके हैं। ये देखिए ट्रेन जा रही है ओखा के लिए। तो बहुत ही अच्छा समय के साथ हम लोग द्वारका आए हैं और अब आगे का पूरा ये जो टूर है वो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको अपडेट देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस तरह के नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। ट्रेन हमारी निकलती हुई ओखा के लिए, सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस आगे, और हम लोग हैं द्वारका रेलवे स्टेशन। ये है द्वारका रेलवे स्टेशन।